सभी बच्चों को नमस्कार। मैं सुनील बडोनी आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा, माता रानी की कृपा से आज नवरात्रों का पहला दिन है और माता रानी की कृपा से कल ही एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है सीएचएसएल की 3712 वैकेंसी के लिए। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, क्या इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, कितनी इसकी उम्र है और फॉर्म भरने में क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए, स्पेशली फोटो खिंचवाते हुए। और साथ ही साथ इसकी फीस क्या है, किन बच्चों को यह फीस भरनी है, और उसके उपरांत सबसे जरूरी चीज कि आपका इसके लिए सिलेबस क्या है, पेपर कब होगा, इसकी लास्ट डेट कब है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेटा यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो इसकी क्वालिफिकेशन है वह है कि आज की डेट में आपके पास 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यह मैं बात कर रहा हूं आपसे सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि भाई इसकी जो डेट है वो क्या है, तो कल से यानी 8 तारीख से यह फॉर्म निकल चुके हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वह है 7 मई 2024। कई बच्चे यहां ध्यान दे रहे होंगे भाई कि इसको रात के 11 बजे तक भरना है। बेटा आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हो, बिल्कुल मामला इतना ज्यादा उसमें लोड होता है कि कई बार हम लास्ट डेट के चक्कर में रहते हैं। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप इस फॉर्म को पहले ही भर लें। और इसका जो एग्जाम है बच्चे, एग्जाम वह है जून और जुलाई में। जून और जुलाई में इसका एग्जाम है, तो आप तैयारी बहुत बढ़िया से करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं इसकी फीस की, तो फीस जो है वह जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों के लिए मेल में लड़कों के लिए यह फीस है 100 रुपए। जबकि हमारे जो एससी या एसटी भाई हैं उनके लिए यह फीस माफ है। और लड़की किसी भी गर्ल्स जो हमारी हैं वह किसी भी कैटेगरी से हैं, उनकी फीस 0 है। ठीक है, तो अब जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या ध्यान देना है फॉर्म भरते हुए। यहां पर जो भी आपका फोटो होगा, फोटो जब आप फॉर्म भर रहे हैं उसी समय फोटो आपका खिंचा जाएगा। पर यह ध्यान रखना, ना उस समय आपने टोपी पहन रखी हो, ना मास्क लगा रखा हो, कहीं वहां आप ऋतिक रोशन बन के फोटो खिंचवा रहे हो। और अगर आप यहां पर चश्मा पहनते हैं तो थोड़ी देर के लिए चश्मे को उतार के साइड में रख देना, एग्जाम देते हुए फिर से चश्मा पहन लेना, तो आपका फॉर्म तभी सही माना जाएगा। आपकी शक्ल दिखनी चाहिए, आपके ये 2 कान दिखने चाहिए, मनोज कुमार जी की तरह साइड पोज मत देते रहना। क्लियर है बेटा, ये चीज बहुत जरूरी है फॉर्म भरते हुए। यहां पर अगर मैं आपकी पोस्ट की बात करूं तो ये सारी की सारी डेस्क जॉब हैं, मींस फील्ड की जॉब नहीं है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एलडीसी के लिए हो गया, जेएसए और डाटा ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है, यानी कि आपको मेज कुर्सी में बैठ के यह नौकरी करनी है। यहां पर हमारा लेवल 2 और लेवल 4 और 5 के बीच में बात हो रही है। ये डिपेंड करेगा आपने किस तरह से एग्जाम की तैयारी करी है, कैसा पेपर दिया है, आप मेरिट में आप कहां पर आके फिट होते हैं। तो फिलहाल इसके बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमें नौकरी चाहिए। अच्छी मेरिट में आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी तनख्वाह भी ज्यादा ही होगी। यहां पर बेटा जो विशेष चीज है वह है कि 1 अगस्त 2024 के हिसाब से हमारी एज जो है वह कैलकुलेट होने वाली है। इसकी जो मिनिमम एज है वह है 28 और मैक्सिमम क्या है 27 साल। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने आपको बताया है जनरल के हिसाब से, जनरल कैटेगरी के हिसाब से। अब आप यहां देख सकते हैं, बेसिकली आपको अच्छे से पता होगा एससी एसटी जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है और ओबीसी के लिए हमारा 3 साल का है। इसके अलावा जो हमारे फिजिकल चैलेंज वाले बच्चे होते हैं उनका एज पर जो भी उनका सर्टिफिकेट के अनुसार है उस हिसाब से इनको एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन भी है इसमें। यहां बेटा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वह टीयर 1 और टीयर 2, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोसेस क्या है, हमने फॉर्म भी भर दिया, तरीके के साथ हमने फॉर्म भर दिया, हमने फीस वगैरह भी देख ली, हमारी क्वालिफिकेशन भी उतनी है, हमारी उम्र भी उसके बीच में फिट बैठ रही है, चाहे हम किसी भी कैटेगरी के बच्चे हों।
पर अब पेपर के बारे में आपको बता रहा हूं तो विशेष रूप से सुन लेना। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी लेते रहना बेटा, ठीक है। तो पेपर यहाँ टीयर 1 और टीयर 2 जो कि अलग अलग दिन होने वाला है, उस के आधार पर आपका यह पेपर होने वाला है। और मैं आपको इसमें एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट होगा या कोई और टेस्ट है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। इसका फाइनल रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी सेम डिपार्टमेंट में होगी जहां भी आपकी जॉब लगने वाली है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे लास्ट में है। इसमें बेटा जो सबसे बड़ी बात है, आपका टीयर 1 एग्जाम अगर मैं आपको बताता हूं, टीयर 1 एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और 25 क्वेश्चन आएंगे जो आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा एक बात और, कई बच्चे कहते हैं मैं तो ग्रेजुएट हूं, मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं, मैं नहीं भर रहा भाई सीएचएसएल को। तो बेटा मैं तुझे बता दूं, ध्यान से कान खोल के सुन ले, सीएचएसएल भर दे, पेपर पास कर ले, मेरिट में आ जा, नौकरी ले ले और नौकरी छोड़ दियो। अगर नौकरी लेने तक तू पहुंचा तो नौकरी छोड़ दियो। एक बार देख तो सही भर के, तुझे मालूम पड़ेगा तू इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, क्या मैं सीएचएसएल पास कर सकता हूं। तो ये मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है और उन्हें सलाह भी है कि यह फॉर्म जरूर भरना, जरूर भरना। आपको मालूम पड़ पाएगा आप कितने पानी में हैं। तो तैयारी बिल्कुल वही है, आपके पास इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ्स है और यहां पर आपके पास जनरल अवेयरनेस है। क्लियर है बेटा। 25 नंबर 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और 60 मिनट का टाइम है। यानी कि आपने 100 क्वेश्चन करने हैं कितनी देर में? 1 घंटे में। एक क्वेश्चन क्या 36 सेकंड का होता है, जो मैं अक्सर पढ़ाते हुए बताता हूं, क्या शॉर्टकट का मैटर है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बात ध्यान देना। और यहां पर ए नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग कई बच्चे यहां सोच लेते हैं यार ये तो 0.5 नेगेटिव मार्किंग है। नहीं, यह मार्क्स के ऊपर बात हो रही है। मार्क्स, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो एक सवाल अगर आपका गलत हो गया तो आपका 1/4 ही मीन्स 0.25 का ही इसमें रेशियो है, जो कि पहले भी रहता था। ये इसने 0.5 मार्क्स कह दिया, मतलब 2 का 0.5 मार्क्स। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप समझ रहे हैं यह 25% ही है, यानी 1/4। तो यह रहा आपका टीयर 1। इसके साथ साथ बेटा टीयर 2 के बारे में आप जानने बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप क्लास के बाद इसको देख पाएं। सेक्शन 1 में हमारा मैथ्स और रीजनिंग आएगा। सेक्शन 2 में आपको पता है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आएगा। सेक्शन 3 में हमारा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट आएगा, जिसमें टाइपिंग वगैरह भी हमारा रहता है, स्किल टेस्ट और टाइपिंग। मैं आपको बता दूं बेटा कि इन तीनों सेक्शनों में क्वालिफाई होना मस्ट है। अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तीनों में अलग अलग, तो आपकी लड़ाई यहीं समाप्त हो सकती है। अब वह किस तरह की परसेंटेज है इसको देखना बेटा। जनरल कैटेगरी कहता है, जनरल कैटेगरी के लिए यह 30% है। हमारे जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनके लिए 25% है, और हमारे अदर कैटेगरी मींस एससी एसटी और फिजिकल चैलेंज वगैरह के लिए यह मिनिमम 20% है। अब 30% का मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एग्जाम देने जा रहा हूं और मैं किसी भी कैटेगरी से, मैं यहां एग्जाम्पल ले रहा हूं जनरल कैटेगरी का, अगर मैं जनरल कैटेगरी से संबंधित हूं तो मुझे हर सेक्शन में मींस सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में मुझे 30% मार्क्स लाने हैं। 30% होने चाहिए। अगर मैं एक में ले आया 100%, दूसरे में मैं 25% ले आया तो मेरी लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी। मुझे तीनों में मिनिमम 30% लाने हैं, और इस तरह से कैटेगरी वाइज मैंने इसको यहां आपके सामने बना दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। फिलहाल यहां बात करते हैं कि भाई जो ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में किस तरह का कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैथ के 30 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं मैं ठीक ढंग से बोल पाऊं। आज फास्ट है, मैं तो यहां से चला गया था, पर हमारी टेक्निकल टीम अंकुर और धर्मेंद्र ने मुझे जबरदस्ती रोका कि सर पहले इसका अनाउंसमेंट कर दो, खाना थोड़ी देर बाद खा लेना। खैर कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूं और आपके लिए तो हमेशा अच्छा रहने का प्रयास करूंगा। तो यहां पर मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का है? 3 मार्क्स का है। तो टोटल 180 मार्क्स का हमारे पास सेक्शन 1 आ गया है। और इसके अंतर्गत
टीयर 2 में है ये सेक्शन 1। टाइम हमारे पास इसका कितना होगा, 1 घंटा। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं बेटा हमारा जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में हमारा यहां पर जो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है यह 40 नंबर का और यह 20 नंबर का है। ठीक है, तो टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। यहां भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो टोटल 180 मार्क्स। इसमें ध्यान देना बेटा, नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग सेक्शन 1 में भी है और सेम वैसे सेक्शन 2 में भी है। मैं नेगेटिव मार्किंग के लिए एक 15 से 20 मिनट का सेक्शन लूंगा कि कैसे आप नेगेटिव मार्किंग रहते हुए भी तुक्का मार सकते हैं। तुक्का, ठीक है, तुक्के को तुक्के की तरह नहीं लगाना। इसके लिए मैं एक अलग क्लास लेके आऊंगा। कई बार जब मैं अपने ऑफलाइन के बच्चों को बताता हूं तो वो कहते हैं जी पढ़ा बाद में लियो गुरुजी, पहले तुक्का मारने सिखा दे। खैर तुक्का तुक्का होता है, पर इसमें भी एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम तुक्का लगाएंगे। फिलहाल कम टू द टॉपिक। अब मैं आता हूं सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में जो हमारा कंप्यूटर नॉलेज है वह 15 मार्क्स का है, 15 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि टोटल 45 है। और यहां भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव मार्किंग। मैं आपको फिर बता दूं, जैसे कि मैं अगर अपने ओबीसी या ईडब्ल्यूएस भाइयों की बात करता हूं, बच्चों की बात करता हूं, तो उसका कितना था, 25%। आप लगा लीजिए 15 का 25%, यानी आधे का आधा। अगर आपने इतने क्वेश्चन ठीक नहीं करे, अगर आप सिर्फ 2 क्वेश्चन ठीक करके रह जाते हैं इसमें, तो फिर से हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाएगी। हमारा कोई पेपर चेक नहीं हो रहा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है हर सेक्शन में पास होना। क्या मैं अपनी बात को यहां समझा पाया हूं? इसके अलावा ये फिर बात की बात है कि भाई कहाँ टाइपिंग टेस्ट है, कहाँ पर स्किल टेस्ट है, इसकी डिटेल में मत जाना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसमें इतना ज्यादा हमारा सीबीटी टीयर 2 नहीं है। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये सेम आप देख सकते हैं, इसने लिखा है सेक्शन 3 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट इन सेशन 2 ऑन द सेम डे। ये एक ही दिन में होगा। कई बार ऐसा करता था एसएससी कि ये अलग अलग दिन कर देता था, तो आपके पास टाइम मिल जाता था, पर यहां पर आपका सेम डे में यह एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा बेटा जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे टीयर 2 के लिए, और टीयर 1 क्या है हमारा, क्वालिफाइंग है। टीयर 1 क्या है बेटा, क्वालिफाइंग। इसके मार्क्स भले ही ना लगे, लेकिन यह आपको सिलेक्शन दिलाने में मदद करता है। नॉर्मलाइजेशन जो भी मार्क्स का होता है वो एज पर रूल होगा। तो इसके साथ साथ बेटा जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो सबसे लास्ट में होगा, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि सेम डिपार्टमेंट में। ठीक है, अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी कोई डाउट हो तो मुझे आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे इस फॉर्म को भरना है, या अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है। जो दिल्ली में है वह मुझसे कैरियर कंपटीशन में के ऑफिस में मिल सकते हैं, मुखर्जी नगर में। मैं आपके लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। कोई समस्या है आप मुझे बताइएगा। और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ एक बार दोबारा से माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे और आप पेपर को क्वालिफाई करके जल्द से जल्द सरकारी नौकरी प्राप्त कर लें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। गुड डे।